गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते अवराजिए। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जो झूठी प्रतिष्ठा जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वह उस शाश्वत राज्य को प्राप्त हो। जय जय श्री हरि, श्री राम, श्री हरि। करते हुए आगे बढ़ती हूँ। भगवान जी क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान जी उवाच, हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस ना लौटने वाला गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। भगवान जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसके बारे में, कि जो कहते हैं कि अब मैं तुम्हें विभिन्न कालों का ज्ञान दूंगा, जिनमें संसार से पलायन करने के बाद योगी पुनः आता है या नहीं आता, इसके बारे में भगवान जी बता रहे हैं। अब ये सारा कुछ जो ज्ञान है, ये मृत्यु आने वाला ज्ञान भगवान जी दे रहे हैं। अभी तक तो जीने का ज्ञान दे रहे थे, अब भगवान जी साथ साथ ये मृत्यु वाली चीज को भी बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर परमात्मा को हम नहीं पा सकते, तो उस व्यक्ति की मृत्यु के समय जैसी स्थिति होगी, वैसा ही उसका अगला जन्म भी होगा। ये स्थिति हमारे पहले बीते हुए जीवन के आधार पर बनी रहती है। हमने अपने जीवन में 3 प्रकार के मार्गों में से कोई भी एक मार्ग को फॉलो करने की कोशिश करी है। इसी के आधार पर जो मरने के समय की स्थिति है वो तय की जाती है। जीवन के जो 3 मार्ग हैं वो हैं कि एक तो हम कुछ करके आशा करते हैं कि इस कर्म से हमें ये फल मिलेगा। इस मार्ग से चलने वाला जो व्यक्ति होता है वो मरने पर या स्वर्ग जाता है या नर्क जाता है, और फिर कुछ समय वहां पर रहकर फिर से जन्म ले लेता है। दूसरा मार्ग है उपासना या पूजा का, जहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, और फिर एक्सचेंज में हमें चाहिए कि भी हमारे जीवन में सुख और शांति मेंटेन रहे। इस मार्ग पर जो चलने वाला व्यक्ति होता है, वो स्वर्ग लोक से ऊपर ब्रह्मलोक तक तो पहुंच जाता है, परंतु वहां से फिर से वापस आकर दोबारा दुनिया में जन्म लेता है। तीसरा जो मार्ग है वो भगवान जी कहते हैं वो ज्ञान मार्ग, जिस पर चलने वाला जो व्यक्ति है, एक ही जन्म में अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, पूरी कोशिश कर लेता है कि किसी तरीके से हृदय में वापस परमात्मा को पाकर वो परम तत्व का हो जाए, और अपने को आने जाने के चक्कर से किसी तरीके से अलग कर कर परमात्मा में वापस समा जाए। ये जानकर हमें चाहिए कि कर्म को जब भी हम करें, तो कर्म योग की भाव से करें। हमें उसका दूसरे का पहली बात तो सोचना चाहिए, और दूसरा हमें किसी चीज की फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारे मन में ये सारी इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएं, ताकि हम भौतिक संसार से वैराग्य स्टैब्लिश कर सकें और अपनी बुद्धि में विवेक की शक्ति को बढ़ाते जाएं। वैराग्य और विवेक को प्राप्त करके ज्ञान पाने की कोशिश करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब हम श्लोक संख्या नंबर 24 पर चलते हैं। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, और उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्म देवता योगी जन उपर्युक्त जो देवताओं द्वारा कर्म से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त करते। एक बार फिर से पढ़ती। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, पहले देवता है अग्नि अभिमानी, दूसरे हैं दिन के अभिमानी देवता, फिर है शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता, और फिर है उत्तरायण के 6 महीने के अभिमानी देवता। उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्म देवता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त। ये 4 प्रकार की जगह पर अगर मृत्यु होती है, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे ब्रह्म देवता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त। जो पर ब्रह्म का ज्ञाता है,
वो अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या सूर्य उत्तरायण में उन 6 महीने में इस संसार से शरीर छोड़ने पर उसको परब्रह्म की प्राप्ति होती है। एक बार फिर से, जो परब्रह्म का ज्ञाता है, जिसको ज्ञान होने लग गया है भगवान जी का, जो परब्रह्म का ज्ञाता है, वो अग्निदेव के प्रभाव में या अग्निदेव के प्रभाव में या प्रकाश मतलब सूर्य के प्रभाव में या दिन के शुभ क्षणों में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस शरीर को संसार से त्याग करके परब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि कृष्ण अगर जीने का ज्ञान हमको दे रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं, तो वो साथ साथ मरने का ज्ञान भी देते हैं ताकि उसकी नॉलेज हर तरीके से कंप्लीट है। कौन सा समय मरने के लिए अनुकूल है, किस काल, अब वो बोल रहे हैं कि कौन सा समय मरने के लिए अनुकूल है, वो है जिस काल में सूर्य ज्योतिर्मय हो, चमक रहा हो, अग्नि ज्योतिर्मय हो, शुक्ल पक्ष का चांद बढ़ रहा हो, उत्तरायण का सुंदर आकाश हो। ऐसे काल में देह त्यागने वाले जो लोग होते हैं उनको ब्रह्म मिलता है। जो ऐसे समय में अपने देह को त्याग करते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। किस टाइम पे? रोशनी, ज्ञान, विद्या का प्रतीक है, इसीलिए वो अग्नि और सूर्य के टाइम पे बोल रहे हैं। शुक्ल पक्ष में निर्मलता से जोड़ा जाता है, इसीलिए वो कह रहे हैं शुक्ल पक्ष में जो अपना शरीर त्यागे। अग्नि को ब्रह्म तेज का भी प्रतीक कहा जाता है। ब्राह्मणों की और ब्रह्म की एनर्जी जो है वो अग्नि के अंदर बची होती है, इसीलिए वो कह रहे हैं ये टाइम सही है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भगवान ने इन सब बातों का ध्यान रखते हुए और हमको वो समझा रहे हैं कि ऐसे टाइम पे जो अपने शरीर को छोड़ता है, ऐसे अभिमानी देवताओं के अंदर जो अपने शरीर का त्याग करता है, वो परमात्मा को पाता है। जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि इन सबके जो अधिष्ठाता देव होते हैं, वो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था आगे जाकर करते रहते हैं। मृत्यु के समय जो मन है, वो मनुष्य को नवीन मार्ग पर, नवीन रास्ते पर जीने के लिए ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर अपने शरीर का त्याग करता है, तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना संभव होता है, जो इस टाइम पर जाए। योग में जो सिद्ध योगी होते हैं, वो अपने शरीर को त्यागने का समय और अपने शरीर को त्यागने का जो स्थान है, वो डिसाइड कर सकते हैं। अन्यों पर इसका तो वश नहीं चलता, परंतु योगी जो होते हैं, उनका इस पर वश चलता है। यदि संयोगवश वो शुभ मुहूर्त में अपने शरीर को त्याग देते हैं, तब उनके जन्म मृत्यु के चक्कर में उनको वापस से लौटना नहीं पड़ता। अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। अन्यथा वो वापस इस दुनिया में दोबारा जन्म लेते हैं, दोबारा मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, अनलेस ये टाइम जो उनको है किसी तरीके से प्राप्त हो जाए। कृष्ण भावनामृत में जो शुद्ध भक्त है, उसके लिए लौटने का कोई डर नहीं है। चाहे वो शुभ मुहूर्त में अपने शरीर को त्यागे या अशुभ क्षण में अपने शरीर को त्यागे, चाहे सडनली उसके शरीर का त्याग हो या उसकी मर्जी से उसका त्याग हो, वो परमात्मा की प्राप्ति निश्चित रूप से कर सकता है, क्योंकि वो परमात्मा को मन में रखकर अपने शरीर को त्याग। उससे शुभ कोई मुहूर्त नहीं, उससे शुभ कोई टाइम नहीं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे। राम राम जी, सबको जय जय राम।